भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं अर्थात? बोले हाँ। बोले हम आपको भागवत शास्त्र की महिमा क्या, ये तो हम कलयुग के लोगों के लिए ये भक्ति महारानी की कथा यहां पर कही गई है, जरा विचार करिए। नहीं तो अन्यथा स्थिति क्या है? बोले इस शास्त्र की भी एक महिमा है। बोले कौन सी महिमा है? बोले इस ग्रंथ में पहले इसके श्रवण करने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और इसके श्रवण करने मात्र से श्री हरि हृदय में आकर के विराजते हैं। और इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, और श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। तथा इस भागवत शास्त्र को ध्यान होकर के सुनिए। बोले मुक्ति देने के लिए अगर कोई है मार्ग तो वह केवल और केवल भागवत का शास्त्र, भागवत का ही मार्ग है। और भागवत का मार्ग होने के जिस घर में भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों वर्ष में ये बताया महिमा बताई, हजारों वर्ष में वाजपेयी यज्ञ शुक शास्त्र की कथा का 16वांश भी नहीं है। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि परम गति की आवश्यकता है तो आप अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। बताइए कितनी बड़ी आपको जो है सीधा डिम्न उद्घोष करते हुए कहा जा रहा है कि आप केवल श्रीमद् भागवत का आधा या चौथाई। तो बोले अच्छा आधा श्लोक क्या है? आधा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है, तो आधा हो गया। बोले महाराज जी संस्कृत में है, समझ में नहीं आता है। संस्कृत में है, समझ में नहीं आता है, तो बोले क्या करें? तो बोले चौथाई ले लो। बोले चौथाई का श्लोक है, चौथाई श्लोक मंत्र है श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या श्लोक है? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसा सुन लो। अच्छा इससे काम बन जाएगा? हाँ, बोले नित्य नियम और ओंकार गायत्री पुरुष सूक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक और मंत्र दे दिया आपको और बताइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र, इसका पाठ करिए। ये भी इसी के अंतर्गत में श्रीमद् भागवत जो है इसके अंतर्गत। कुछ नहीं मिले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर के भगवान जो है वैकुंठ था इतनी सारी महिमा कह दी कि श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। यहां तक कही कि श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अत्यंत कठिन है। बोले क्यों? जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब इसकी परम गति प्राप्त होती है, तब हमको इसकी प्राप्ति मिलती है। अच्छा ये पुण्य कैसे प्राप्त होते? हेयर द लॉजिक कम कि हमको पुण्य कैसे मिले, जरा विचार करिए। पुण्य कैसे मिलते हैं? बड़ी सुंदर सी आजकल चल रही है, इस समय हर व्यक्ति समाज सेवा में लगा हुआ है, बहुत सुंदर बात है। और उस बहुत सुंदर बात के अंतर्गत में हर व्यक्ति, आपने कोई अच्छा काम किया और आपने अपनी फोटो ली और फोटो लेकर के आपने फेसबुक पे डाल दिया, आपको लाइक मिले। ये लाइक पुण्य के स्वरूप में मान लीजिए। जो आपको लाइक मिले पुण्य है, शेयर कर दिए पुण्य है। भाई आपने फोटो खींचा, फोटो खींच करके आपने एक अच्छा कार्य किया और वो फोटो खींच करके आपने डाल दिया, तो उसमें क्या हुआ? आपके मन में क्या बोले? हमें कुछ अच्छा सा, हमें कुछ अच्छी सी व्यवस्था हमको प्राप्त हो।
तो उस पर लाइक मिला पुण्य है, शेयर कर दिया महापुण्य है, कमेंट कर दिया आधा पुण्य है, चलिए अच्छी बात, सीधी सी बात। अब इसी को और ज्यादा अर्जित करना, तो कोई व्यक्ति कईयों बार आपके कई सारे कार्य आपके इतने ज्यादा प्रशस्त, उतने उच्च कोटि पर पहुंच करके जहां पर लोग आपके कार्यों को प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जहां पर लोग आपके कार्यों को प्रचारित और प्रसारित करते हैं, तो यह पुण्यों की व्यवस्था बिल्कुल अद्भुत है, अलग है। तो यहां पर बड़ा सुंदर बोले, भगवान उनको वैकुंठ धाम दे देते हैं, और जब भगवान उनको वैकुंठ, और जो पुरुष से सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य भक्ति को प्राप्त होता है। पुण्य की बात आई ना कि पुण्य अर्जित कैसे होते हैं, और पुण्य क्या होते हैं, मैंने कहा ना पुण्य क्या होते हैं कि आपने एक फोटो खींचा, कार्य करते हुए फोटो खींचा, आपने उसे पोस्ट कर दिया, पेस्ट एंड पोस्ट, और फिर उसके ऊपर लाइक आ रहे हैं, तो ये लाइक आ रहे हैं, ये पुण्य है। लोगों ने उसको आगे ले जा करके कमेंट किया, ये पुण्य है। आपके पुण्यों के ऊपर आपके अब चिंतन चल रहा कि भाई क्या हुआ, आपने बहुत अच्छा किया या नहीं किया। ये आज के वर्तमान में कलयुग के पुण्य है। तो यहां बड़ा सुंदर कहा गया, तो जिसने भी यहां करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। स्पष्ट कह दिया, कलयुग में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कलयुग में नहीं हो पाता, सुखदेव जी महाराज ने एक विशेष विधि बताई है, वह जान लेनी चाहिए। बोले महाराज जी कलयुग में क्यों नहीं हो पाता है? बोले कलयुग में व्यक्ति संयम नहीं रख पाता है। अच्छा, संयम अर्थात हमें किसमें संयम रखना चाहिए? संयम हमें श्रीमद् भागवत को सुनने के समय पर हमको क्रोध नहीं आना चाहिए। सुनते समय हमारे चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारे चित्त में लोभ नहीं होना चाहिए, हमें निष्प्रही हो जाना चाहिए। जरा विचार करिए, हमको निष्प्रही हो जाना चाहिए। और इसके लिए बोले क्या का, बोले अब कईयों दिन अगर आप कथा करोगे, अगर आप 50-60 दिन चलेगी कथा नियमित रूप से, तो क्या होगा? अब जैसे यही हमारा चिंतन, ये हमने कथा नहीं रखी, हमने चिंतन रखा है, इसीलिए हमने चिंतन रखा। हमने यहाँ में श्रीमद् भागवत जी की कथा नहीं रखी, कथा रखते ही अनुष्ठान पद्धति, और अनुष्ठान मतलब समय का और क्रियाओं का और कर्म का, समय का, क्रियाओं का और कर्म का, यहां पर नियम संयम प्रारंभ हो जाता है। आचरण में, अनुष्ठान में अनुशासन आ जाता है। जब हम अनुष्ठान विधि में प्रवृत्त होते हैं, जब हम कोई कार्य को हम जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? बोले हमारे स्थिति हमारी क्या होती है? बोले ऐसी स्थिति होती है कि हमारे उस कर्म में, उस क्रिया में, अनुष्ठान में अनुशासन, कि अब हमें 1 बजे बैठना है तो बैठना, और सबसे बड़ा उस समय हमें क्रोध नहीं करना है। मैं तो कहता हूं, अब यहां पर स्पष्ट कह दिया है कि कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी भी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण विधि कही गई। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी दीक्षा दी जाती है, और जब दीक्षा दी जाती तो आप दीक्षित हो जाते हैं, और जब आप दीक्षित हो जाते हैं तो आप उसके लिए बंधन में आ जाते हैं, और जब बंधन में आ गए तो अब जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक आपको बंधन में रहना है। बोले फिर बोले 7 दिनों का व्यक्ति ने कहा, 7 दिनों का सुखदेव जी महाराज ने प्रावधान किया है, और इन 7 दिनों में सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा बड़ा, योग से बढ़कर, सबसे बढ़कर के बता दिया कि यह तो सभी से बढ़कर के है सप्ताह विधि। अब शौनक जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने इतनी सुंदर सारी बातें कही,
लेकिन आप ये बताइए कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जहां हमारे यहां वेद पाठ का, वेद अभ्यास का विधान दिया गया है, ज्ञान प्रधान कहा गया है, तप कहा गया है, तपस्या करिए, यज्ञ करिए, ये सबको नीचे कर दिया और श्रीमद् भागवत की कथा को बोले ऐसा कैसे? इस युग में ये इन सबको नीचे करके श्रीमद् भागवत केवल 7 दिन में प्राप्त करा देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सूत जी महाराज बोले, हे शौनक जी महाराज, उसका भी कारण है। यह है श्रीमद् भागवत को आप साधारण ग्रंथ मत समझिए। बोले क्या कि यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदं गन्तो मुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्ययुद्धवो वाक्यमब्रवीत्। बोले जब शौनक जी महाराज, सूत जी बोले जब भगवान ये यदा कृष्णो, जब कृष्ण इस धरा को त्याग करके, पृथ्वी को त्याग करके अपने धाम को जाने लगे। बोले कहां जाने लगे? कृष्ण का धाम कौन सा है? कृष्ण का धाम है गोलोक। कृष्ण का धाम क्या है? गोलोक। और जब कृष्ण का धाम गोलोक है, वह गोलोक को जाने लगे तो क्या हुआ कि 11 अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान उपदेश किया है। और बोले जो ज्ञान उपदेश दिया है तो उसको सुन करके उद्धव जी महाराज ने उनसे पूछा। बोले क्या पूछा है? बोले हे प्रभु, अब आप तो जा रहे हैं, हे प्रभु अब आपने तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को सिधारना मन बना लिया कि मैं तो जाऊंगा, मेरा सारा काम हो गया। अच्छा, भगवान का काम क्या था? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना हो जाए, स्थापना हो जाए। मैं संस्थापक हूं, भगवान स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि संस्थापना का कार्य कौन करता है? बोले संस्थापक करता है। बोले धर्म का संस्थापक कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वयं। बोले अब, बोले आपने कर लिया, लेकिन मेरे मन में एक बड़ी भारी चिंता है। बोले क्या चिंता है? बोले इस आपके जाते ही कलिकाल आ गया, समझिए। अब इस संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे, और जब प्रकट हो जाएंगे तो उनके संसर्ग से अनेकों सत्पुरुष भी, ये युग का प्रभाव, अनेकानेक सत्पुरुष भी उन्हीं के समान, दुष्टों के ही समान हो जाएंगे। तब उनके भार से दब करके ये गौ स्वरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? प्रभु आप, इसलिए प्रभु साधुओं के ऊपर कृपा करके आप मत जाइए, आप ना जाए। भला आपका वियोग होने के बाद में ये भक्त लोग इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? और निर्गुणा उपासना में तो और भी ज्यादा बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ तो विचार करिए। तो प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी महाराज के वचनों को सुनकर के भगवान ने विचार किया। तब शौनक जी महाराज, सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी, और वह अंतर ध्यान होकर के तिरोधाय प्रविष्टोयम, वह अंतर ध्यान होकर के भागवत में समा गए। इसीलिए तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षार्दते हरे, इसलिए यह भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है भागवत। श्री भगवान नाम स्वरूपणे भागवत पुरुषाय नमः, ऐसा बोलते हैं हमारे आचार्य आदि लोग। क्या बोलते हैं? श्री भगवान नाम स्वरूपणे भागवत पुरुषाय नमः। भगवान नाम का स्वरूप में, जो नाम स्वरूप में विराजमान विद्यमान है, ऐसे भागवत पुरुष के लिए कहा गया। इसी से इसका सप्ताह 7 दिनों का श्रवण सबसे बड़ा कार्य माना गया। और कलयुग में तो अन्य साधनों को छोड़ करके केवल और केवल यही है। कलयुग में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना
देवताओं के लिए भी कठिन है। अतः इसीलिए इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधि का विधान किया गया, इसलिए 7 दिनों का रखा गया है। बोले 7 दिन, बोले आंख बंद करते ही कट जाएंगे, 7 दिनों तक पता नहीं चलेगा। 7 दिनों तक बोले क्या करना है, और बोले 7 दिनों तक आप क्रोध को मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सदैव प्रसन्न चित्त रहो। एक और बात कहते हैं सूत जी महाराज, सूत जी कहते हैं शौनक जी, जिस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज बोले, जिस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज जिस समय सनकादिक ऋषि मुनिवर सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, केवल महिमा का, उसी समय उस सभा में बड़ा एक आश्चर्य हुआ। बोले क्या हुआ, बोले भक्ति सुतौ तौ तरणौ रहित्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरास। बोले वहां पर बड़ा एक आश्चर्य हुआ। बोले क्या हुआ, बोले वहां पर भक्ति सुतौ, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के तरणौ रहित्वा, उसके दोनों पुत्र तरुण हो गए जो बूढ़े पड़े हुए थे। नारद जी ने देखा, ओ अरे ये तो भक्ति आ रही है, और भक्ति आ रही तो भक्ति के साथ में स्थिति। बोले अरे इसके दोनों पुत्र आ रहे हैं, और दोनों पुत्र, अरे इन्हें तो मैं बूढ़ा छोड़ के आया था वृंदावन की भूमि पर, लेकिन ये तो जो है वो ज्ञान और वैराग्य अब क्या हो गए, बोले जवान हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेमैक रूपा बोले अर्थात प्रेम स्वरूप में। देखो भक्ति कैसी होनी, एक और चीज सुन लीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिए कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति प्रेममय होनी चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए, ज्ञान प्रेममय होना चाहिए। वैराग्य कैसा होना चाहिए, वैराग्य प्रेममय होना चाहिए। अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों में तब तक प्राप्ति नहीं होगी, जरा विचार करिए कि तब तक प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये आपको पुण्य के फल की प्राप्ति तब तक नहीं कराएंगे जब तक भक्ति में, ज्ञान में और वैराग्य में प्रेम नहीं होगा। अर्थात आपकी भक्ति प्रेम स्वरूपा नहीं होगी, आपका ज्ञान प्रेम स्वरूप नहीं होगा, आपका वैराग्य में प्रेम नहीं होगा, तो मान लीजिए तब तक आपको इसके सार तत्व की, पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। और बोले बड़ा सुंदर कहा गया है, भक्ति सुतौ तौ तरणौ रहित्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। सहसा अकस्मात आ गई, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रेम स्वरूप में आ गए। और बोले क्या कर रहे हैं, बोले क्या करती हुई आ रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। भक्ति अपने भक्ति स्वरूपा में, प्रेम रूप में गाती हुई आ रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब भक्ति में उसमें कोई अर्थ नहीं है। देखो तीनों अपना अपना उच्चारण कर रहे हैं और तीनों एक स्वरूप में, तीनों के अगर हम लोग देखें, जब भक्त भगवान का नाम का उच्चारण करता है तो उसकी आप शारीरिक स्थिति देखिए, वो अलग है। जब भक्त भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसकी शारीरिक स्थिति अलग हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जब बोलते थे निदाय गौर हरि वो, जरा विचार करिए, चैतन्य महाप्रभु जब हरि बोल नाम की अलग जगाते थे तो उनका शारीरिक भाव भंगिमा अलग होती थी। एक ज्ञानी स्वरूप जब भगवान नाम का उच्चारण करता है तो उसकी शरीर की भाव भंगिमाएं अलग होती है। एक वैराग्यवान पुरुष, तीनों के, मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भक्ति से सुसज्जित
भक्ति में डूबा हुआ एक भक्त तो जब भगवान का नाम लेता है तो उसकी शारीरिक अवस्था अलग होती है, वो बिल्कुल दीनहीन हो जाता है। बोले महाराज क्या बात है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। एक ज्ञानवान पुरुष, अब थोड़ा सा ज्ञान में आइए, ज्ञानवान पुरुष जब भगवान का नाम लेता हो ज्ञान में, उसकी शारीरिक भाव भंगिमाएं अलग हो जाती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वो अपने ज्ञान में जब भगवान नाम का उच्चारण करता है तो उसकी शारीरिक अवस्था अलग होती है। वैराग्यवान, जिसको वैराग्य, जो निष्प्रय है, जैसे ईश्वर के मिले तो ठीक और ना मिले तो ठीक, वह जब नाम का उच्चारण करता है तो निष्प्रही भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मिले तो ठीक है और ना मिले तो ठीक है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं विवाह है वहां विवाह। तीनों की शारीरिक अवस्था स्थिति अलग अलग हो जाती है, जरा विचार करिए। लेकिन अब तीन तरीके के अलग अलग मानसिकता वाले लोगों को एक करना है। एक भक्त है, एक ज्ञानी है और एक वैरागी है। इन तीनों के तीन मानसिकताओं वाले लोगों को एक करना है। तो बड़ा सुंदर कहा गया। बोले क्या, कैसे एक करें? तो बोले इनमें को प्रेम में ले आओ, प्रेम ही का रूपा, प्रेम स्वरूप में धारण कर लो, प्रेम ही का रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बार बार इस मंत्र का भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, प्रेम में डूबे हुए, प्रेम में डूबे हुए, प्रेम में, मैं फिर कह रहा हूं, प्रेम में। प्रेम वह है जो भक्ति से परे है, ज्ञान से परे है, वैराग्य से परे है। प्रेम वह है, प्रेम की व्याख्या तो गोपियों ने बड़ा, ये दशम तत्व